Good morning, students. So, we have winded up with the previous chapter, and today we will be starting off with our new chapter, that is Event Horizon O level. Now, if we talk about the chapter, this chapter is very confusing. The protagonist of the story, जो कि खुद इवान है, his character is also having dual faces. बहुत सारे पर्सनालिटी वेव्स उसके दिखाए गए. ऑन द वन हैंड ही इज़ अ प्रिजनर हु रन अवे रेगुलरली फ्रॉम द जेल. ऑन द सेकेंड हैंड उसको बहुत काम क्वाइट पर्सन के रूप में दिखाया गया है. अब इवेंट ट्राइंस ओ लेवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो आप लोग इसको वर्ड टू वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. दिस चैप्टर इज रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर. इफ वी टॉक अबाउट Colin Dexter, he was an English crime writer who was known for writing 13 acclaimed mysterious novel featuring Chief Inspector Morse. इन्होंने बहुत बड़ा सीरीज ऑफ नॉवल जिसको हम बोलते हैं वो लिखा था, जिसके ऊपर बाद में टीवी सीरियल्स भी जिसके ऊपर बनाए गए थे. He also wrote various short stories about crime and criminals. So वही चीज़ हम हमारी इवेंट होराइजन ओ लेवल में देखेंगे. इवेंट बेसिकली इज़ अ क्रिमिनल. किस किस तरह से कैसे कैसे आइडियाज़ जो हैं वो उसके दिमाग में आते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इफ़ वी गो टू द बेसिक थॉट ऑफ द स्टोरी, तो बेसिक थॉट की हम बात करें तो जो जेम्स रेडविक है, इवान यहाँ क्या है देखो. इवान इज़ अ वेरी यंग प्रिजनर इन ऑक्सफोर्ड जेल. जिस जेल में वो है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड जेल, वहाँ पे वो बंद है. ही इज़ अपियरिंग फॉर एन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज. His appearing in the examination is actually his plan to escape from the prison. Now the story is very gripping. The prisoner officials take every possible precaution, but still Ivan escapes right under their noses. Whenever a person is in jail, तो उनको पूरी प्रिविलेज मिलती है कि अगर वो जेल के अंदर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएँ या करना चाहें, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जेलर दैट ही विल बी प्रोवाइडिंग ऑल दोज फैसिलिटीज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो हमारा जो इवान है उसने भी यही इच्छा रखी कि वो जर्मन में कोई ओ लेवल मतलब कुछ लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है. तो वो पहला एग्ज़ाम जब उसको देना था, दैट इज़ कॉल्ड ओ लेवल एग्ज़ाम, वो देना था. और किस तरह से उस एग्ज़ाम को उसने ज़रिया बनाया अपने उस जेल से भाग जाने का. The story is all about this plot. इवान का जो मोटिव है वो मोटिव ही ये था कि उसको रुकना है ही नहीं वहीं पे. उसको ये लैंग्वेज से सीखनी है, उसको जेल से बाहर चले जाने का एक रीज़न चाहिए, जो रीज़न ये ओ लेवल एग्ज़ाम बनता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, तो आपको 5-6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे. इसमें सबसे पहला है हमारा इवान. अब इवान क्या है? ही इज़ वेरी कनिंग हु स्पेशलाइजिंग इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन. भाग जाने, प्रिजन से भाग जाने, हमारा हासिल है उसको. सेकेंड है हमारा गवर्नर. गवर्नर इज़ द मोस्ट गिलेबल हेड ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन. जैक्सन है, ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड प्रिजन ऑफिसर, बट स्टिल इवान्स एस्केप अंडर हिज नोज. इसके बाद स्टीफेंस है. स्टीफेंस इज़ अ न्यूली रिक्रूटेड प्रिजन ऑफिसर. इसके बाद मैक्लेरी हैं. ही इज़ एंड accomplice of Evans distinguished as an invigilator. मिस्टर मैक्लेरी जो हैं वो उनका क्लियर अपीयरेंस नहीं दिखाया गया है. वो एक प्रीस्ट के रूप में आते हैं जो कि एक्चुअली प्रीस्ट होते नहीं हैं. वो इवान का ही कोई दोस्त होता है और इवान जो है वो उन्हीं का भेष बदल के वहाँ से जाता है. कैसे हम स्टोरी में देखेंगे व्हेन वी प्रोसीड थ्रू द स्टोरी. तो ये जो है ये छोटा सा बैकग्राउंड है हमारी स्टोरी का. सो
हमारी जो स्टोरी है इट बिगिंस व्हेन ऑल द प्रिपरेशंस वर गोइंग ऑन टू गिव इवान द ओ लेवल एग्ज़ाम। इवान की जो रिक्वेस्ट थी फॉर एन ओ लेवल एग्ज़ाम, उसमें वो कैसे पूरी कराई जा रही थी। सो स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। तो इवान की रिक्वेस्ट पर, इवान जो है वो रिक्वेस्ट करता है टू गिव एग्ज़ाम। सो कैसे शुरू होती है हमारी स्टोरी? इट इज़ अर्ली मार्च व्हेन द स्टोरी ओपन्स। द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन he telephoned to the secretary of the examination board with an unusual request. Generally जो prisoners सीखते हैं कोई चीज़, उनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसीलिए इस रिक्वेस्ट को अनयूजुअल रिक्वेस्ट कहा गया है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट हम क्या बोल हाँ वन ऑफ द मोस्ट फाइवरस प्रिजनर वो है हमारा जेम्स रॉड्रिक इवान। उसके बारे में है ही विशेस टू अपीयर फॉर ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। नाउ द सेक्रेटरी आस्क इफ द पर्सन इज वायलेंट एज ही इज एन प्रिजनर। उसके बारे में इंक्वायरी करता है कि वो क्रूअल है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहता है। जो गवर्नर है इन्फॉर्म्स दैट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिम इन द जेल या आउटसाइड द जेल। ऐसा कोई उसका, हमारे इवेंट्स का ऐसा कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। ही इज एक्चुअली वेरी प्लीजेंट एंड फन लविंग पर्सन एंड एन एक्सपर्ट एट द आर्ट ऑफ इमिटेशन विच मेड हिम रियली वेरी पॉपुलर इन द जेल and he acts as a star at the Christmas corner in the prison because of his this act। अब दो डिफरेंट चीज़ें देखो इवान की पर्सनालिटी ट्रेट्स की यहाँ दिखाई गई है। एक तरफ कह रहे हैं कि इवान जो है वो बहुत शातिर क्रिमिनल है जो बार बार भाग जाता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई वॉयलेंस का रिकॉर्ड नहीं है, वो मिमिक्री करते हुए लोगों को हंसाने में उसको बड़ा मज़ा आता है। सो ही वॉज जस्ट अ kleptomania. He being given night classes in O-level German in the prison. Now after discussing all the details related to the exam, the secretary of the examination department, he informs him that he would send one of the parsons church से related, पादरी से नीचे जो होते हैं, priest से नीचे जो होते हैं, from St. Mary's Max। St. Mary's Max is a church to act as an invigilator। अब उन्होंने चर्च से ही किसी इंसान को क्यों चुना? इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हमारा जो इवान है वो प्रिजनर है, तो उसका ध्यान में रखते हुए कि वो बिकॉज द प्रीस्ट इज अवे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली मैटर्स, तो उसको लालच नहीं दिया जा सकता है, किसी भी किस्म का डराया धमकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि द पर्सन इज अवे फ्रॉम ऑल द बाय ऑल द एसेट्स। उसको किसी भी तरह का कोई लालच नहीं दिया है, उसको ये भी नहीं डरा सकता कि तुमको जान से मार दूंगा, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ को गॉड को दे चुका है, उसको मार दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा इंसान बहुत ज़रूरी था उसका एग्ज़ाम लेने के लिए, दैट इज़ वाई दे हैव चूजन हिम। सो दिस इज हाउ द रिक्वेस्ट विच वॉज डन बाय इवान, उसको प्रोसीडर किया जाता है। अब इवान जो है वो किस तरह से इसको लेता है? इवान को बोला भी जाता है इवान्स द ब्रेक, क्योंकि वो बार बार जेल ब्रेक करके भाग जाता है। इवान इज नोन एज इवान्स द ब्रेक अमंग द prison officers because 3 times he has escaped from the prison। भाग चुका है ऑलरेडी इतनी बार। Now the governor fears that he is again planning to escape, but thinks that there may just be will be a sight of possibility that Ivan is genuinely interested in O-level exam। अब when he expresses desire, इवान जो है when he expresses his desire कि भैया मैं ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आई वो यही आई कि शायद एक प्लेटफॉर्म बन रहा है
भाग जाने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे कि हो सकता है कि वाकई में इवान जो है वो ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम देना चाहता हो। खैर, सो इस तरह से हम देखते हैं ऑन 7 जून लगभग 8:30 बजे जर्मन ट्यूटर जो है वो ही विशेज हिम गुड लक फॉर द एग्ज़ाम एंड वो मतलब वो डे फिक्स किया जाता है कि उस दिन दैट पर्सन विल कम एंड उसको जो एग्ज़ाम है वो सारे दिया जाएगा। ही expresses his concern that Evans has hardly any chance of getting through। जिसने उसको पढ़ाया होता है, जो क्लासेस में जिसने उसे पढ़ाया होता है, वो ये भी बोलता है कि बहुत कम चांस है कि इवान जो है वो उस एग्ज़ाम में गो थ्रू हो जाएगा, इवान उस एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। लेकिन अब उसको उस एग्ज़ाम से रोकने का कोई चांस तो है नहीं। तो खैर, दिस इज़ हाउ ये सोचा जाता है कि हमें चाहे वो फेल होगा लेकिन एग्ज़ाम उसको देने दिया जाएगा। सो ऑल द प्रिकॉशंस वर बीइंग मेड इन द प्रिजन, जिससे कि पूरी टाइट सिक्योरिटी रहे और इवान जो है वो कैसे भी जेल तोड़ के ना जा पाए। सो हाउ दे हैव अरेंज ऑल दीज थिंग्स दैट वी विल सी। अब at 8:30 AM on 8th June, 2 prison officers, senior prison officer Jackson और newly recruited Stephen, they visit Ivan। और इन दोनों को सेक्रेटरी जो है वो बहुत अच्छे से समझा देता है कि किस तरह के क्या क्या प्रिकॉशन इन दोनों को लेने हैं, किसी भी सूरत में इवान का भाग पाना उनको पॉसिबल नहीं होने देना है। सो both of them they arrange up the things well in time in a proper way। so जैक्सन जो हैं they are, अब यहाँ पर हम देखते हैं इवान और जैक्सन दोनों जो हैं वो बिल्कुल दुश्मन की तरह एक्ट करते हैं, बिल्कुल एनिमीज की तरह एक्ट करते हैं। जैक्सन जो है वो मजाक उड़ाता है इवान का बाय कॉलिंग हिम आइंस्टीन, क्योंकि कि जेल में बंद है उसको पढ़ना है तो वो सटारिकली उसको आइंस्टीन बोलता है। इवान्स जो है Evans hadn't shaven that day। अब he is given to इवान का एटीट्यूड जो है उस वक्त वो बहुत डिफरेंट जैक्सन को दिखाई देता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वही दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसका एग्ज़ाम कराने के लिए तो उनको उसको इवान को जाके सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है। सो जैक्सन और स्टीफन जाके उसको बताते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ शार्प, जो शार्प है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि हमारा इवान हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, वो सब उसके रूम से, उसका जो सेल है उससे हटाती जाए। तो उसको बोल देते हैं, जैक्सन जो है ही टेल्स स्टीफन टू टेक अवे द रेजर, ब्लेड, नेल कटर, ईच एंड एवरीथिंग जिसको कि किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ जैक्सन जो है ही फील्स वेरी disgusted at the dirty bobble hat which was over Ivan's head and he asked him to take it off। कहते क्या घटिया सी तुम टोपी पहन रखी, हटाओ इसको। लेकिन हमारा जो इवान्स है he insisted that this cap is his good luck charm and he is going to need it for the exam। सारी चीज़ें अरेंज कर दी जाती है एग्ज़ाम के लिए, सारा फर्नीचर जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, सारी अरेंजमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं एग्ज़ाम के लिए। इवान नोज दैट जैक्सन होल्ड सम कंपैशन फॉर हिम। नाउ द गवर्नर ऑफ द प्रिजन he want to make sure that all precautions are taken to avoid a prison bunk। इवान जो है उसका जो नेल सीजर्स हैं और his files they all are taken away from his cell। His prison cell is fitted with a lightning device कि ताकि से पूरा रोशनी रहे। दूसरा क्या उसके गवर्नर के रूम में दिखता रहे, है ना, वो लाइट इतनी, कैमरा तो थे नहीं उस वक्त, तो लाइट को इतना ज़्यादा शार्पली वहाँ लगाया गया ताकि से गवर्नर के रूम में चीज़ें जो हैं वो वहाँ दिखती रहें कि बल्ब फोड़ने की, भागने की कोई भी कोशिश अगर इवान करे
तो वो चीज़ें पहले ही उनके नोटिस में आ जाएं। तो अपनी तरफ से जो पूरी फुल प्रूफ तैयारी हमारे दोनों प्रिजनर ऑफिसर स्टीफन, गवर्नर जैक्सन, ये तीनों बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि किसी भी सूरत में हमारा इवान जो है वो भाग ना पाए। सो द डे ऑफ एग्ज़ाम अराइव, आ जाता है स्टुअर्ट मैक्लेरी। ये जो है ये नाम है उस पाजन का जिसको कि उसका एग्ज़ाम लेने के लिए आया है। सो 8:45 द सेम मॉर्निंग द इन्विजिलेटर अपॉइंटेड फॉर द एग्जामिनेशन ही रीच्ड, वो टाइमली पहुंच जाते हैं। उनका नाम मैक्लेरी है। ही स्टार्ट, जिस टाइम वो वहाँ आते हैं, जब एट दैट टाइम इट वॉज ड्रिजलिंग, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। सो ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस which contain all the material, all the items needed for the examination। उसमें एक सील्ड क्वेश्चन पेपर होता है, एक एनवेलप होता है, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म होता है, एक स्पेशल तरह की बुक होती है, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो कार्ड होता है वो होता है, पेपर होता है, बाइबल होती है, और द चर्च टाइम, एक होली बुक होती है जो चर्च से निकलती है पब्लिश होके, वो होती है। सो ये सारे जो उनके बैग में जो ये सारा आइटम होता है, इसकी प्रॉपर चेकिंग जो है वो की जाती है बाय द प्रिजन ऑफिसर्स। सो वो द एग्जामिनेशन वाज ऑफ 2 hours, है ना। इट वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15। सो 9:15 से 10:15 और 10:15 से 11:15, ये 2 घंटे का एग्जाम जो है वो उसे देना है। नाउ इवान इज गेटिंग रेडी व्हेन स्टीफन कम्स विद द स्मॉल स्क्वायर टेबल एंड सेट्स देम अपोजिट टू ईच अदर। इवान खुद को तैयारी कर रहा होता है जब वो आते हैं 2 टेबल चेयर के साथ, और आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने उन चेयर्स को, वो टेबल चेयर को रख देते हैं। देन जैक्सन कम्स एंड वार्न्स हिम टू बिहेव प्रॉपर्ली। वो इवान को वार्न करते हैं कि जो मैक्लेरी हैं, जो एग्ज़ाम लेने के लिए आए हैं, ही इज़ ऑलरेडी देयर, और तुमको बहुत अच्छे से उनके सामने बिहेव करना है। एक तरह से हम देखें तो उस वक्त वो इवान को डरा रहे होते हैं कि अगर इवान ने नहीं करा, अच्छे से बिहेव नहीं करा, तो मैनी थिंग्स कुड बी डन विद इवान। इवान स्माइल्स ओनली, वो उनकी किसी भी बात का जो जवाब है वो नहीं देता है। सो this is how we see that how all the arrangements were being done for his exam. So the examination begins at 9:25 a.m. McLeary, who is the invigilator, he makes his entry in the prisoner cell, and he was taken to Ivan's cell where Ivan is preparing हार्ड ऑन द बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर। पढ़ रहा होता है इवान उस बुक को, क्योंकि उसी का उसको एग्ज़ाम देना है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इवान उस किताब को पढ़ रहा है। सो एट 9:10 a.m. द गवर्नर स्विचेज ऑन द रिसीवर। सही जो गवर्नर है वो अपना, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक एवरीथिंग वेरी श्योर दैट जो इंतज़ाम उनकी तरफ से किए गए हैं वो सब ठीक हैं। बिकॉज इफ इवान विल गेट एनी चांस ही कैन मेड एन एस्केप। सो पूरी तैयारी के साथ वो इवान को एग्ज़ाम दिलाते हैं। स्टिल दे फील्स दैट इट इज़ नॉट वाइज टू टेक एनी चांस। ही बिलीव्स दैट इवान वॉज एज सेफ एज हाउसेस। अब उस अपनी सारी प्रिपरेशन के प्रति वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। सडनली ही डिसाइडेड टू टेल हिज ऑफिसर्स टू सर्च मैक्लेरी। मैक्लेरी सूटकेस इज सर्च्ड। वो पूरी उसकी मैक्लेरी को पूरा चेक करते हैं, सूटकेस को पूरा चेक करते हैं। अब एक चीज़ जो है वो सस्पेक्टेड होती है। वो क्या होती है? द प्रेजेंस ऑफ अ small inflated rubber ring. This was a surprise for the officers, but they courteously informed that McLeary is suffering from pain. यहाँ गर्दन में उसको पेन हो जाता है, उसकी वजह से
दैट रिंग्स, गर्दन में पेन हो जाता है और नीचे यहाँ पर बैठने में उसको दिक्कत हो जाती है, जो बैठता है ना तो उसको नीचे दिक्कत होती है बैठने में, तो वो दोनों तरह से उसके लिए इस्तेमाल करता है उस रिंग को। वो कुशन की जगह उस रिंग को लगाकर उसके ऊपर वहाँ पे बैठता है। तो ये ऑफिसर्स उसको बताते हैं। सो द ऑफिसर्स जो है वहाँ पे दे फील satisfied and the invigilator is allowed to go to the cell. McLeary gives necessary instruction to the candidate. Evans को पूरे instructions देता है McLeary and gives him paper according and he start him to write down. तो पेपर पे नेम लिखता है, सारी चीज़ें लिखता है, इंडेक्स है और जो सेंटर नंबर है, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर लिखता है। एंड दिस इज हाउ जो इवान है हमारा उसका पेपर शुरू हो जाता है।